राखी बंधवाने के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, ई मित्र संचालक की सजगता से पुलिस के संज्ञान में आया मामला, जांच शुरू। सलूमबर जिले के एक थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सलूमबर के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग से राखी बंधवाने के बहाने युवक ने उसे अपने साथ ले जाकर रेप किया। ब्लीडिंग शुरू हुई तो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना मिलते ही परिजन उसे पैदल ही लेकर झोलाछाप डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटने लगे। इस दौरान नाबालिग 3 किलोमीटर पैदल चली, उसकी हालत बिगड़ गई और ब्लीडिंग तेज हो गई। ई मित्र संचालक ने उसका यह हाल देख पुलिस को फोन किया और उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार को घटना के बाद ग्रामीण विरोध पर उतर आए और बाजार बंद करते हुए प्रदर्शन भी किया। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला उदयपुर के सलूमबर जिले के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र का है। मामले की जांच कर रहे डिप्टी हितेश मेहता ने बताया, नाबालिग की उम्र 17 साल 8 माह है। घटना सोमवार शाम 5 बजे की है। उसे एक युवक गांव के बस स्टैंड के पास से राखी बंधवाने और नए कपड़े दिलाने के बहाने नदी की तरफ ले गया। इसके बाद ब्लीडिंग हुई तो आरोपी भाग निकला। इसके बाद नाबालिग फिर से बस स्टैंड के पास पहुंची। यहाँ उसकी छोटी बहन उसे ढूंढती हुई आई तो पूरी घटना का मालूम चला। इसके बाद उसके माता पिता उसे पैदल ही एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए। राखी की छुट्टी होने के कारण डॉक्टर नहीं मिला। डिप्टी हितेश मेहता ने बताया, इसके बाद वे और डॉक्टरों के पास भी लेकर गए हैं। इस दौरान पीड़ित नाबालिग करीब 3 किलोमीटर पैदल चली। ऐसे में उसकी ब्लीडिंग और तेज बढ़ गई। इसके बाद ये लोग किसी ई मित्र की दुकान के बाहर बैठ गए। ऐसे में काफी देर तक बैठे हुए देखा और खून बहता देखा तो ई मित्र संचालक ने पुलिस को फोन किया। मालूम चलने पर पीड़िता को बीती रात करीब 12 बजे उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया। रात 2 बजे नाबालिग का ऑपरेशन हुआ। अब उसकी हालत ठीक है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हुलिये के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। मामले में आज दोपहर गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपी को पकड़कर सख्त सजा की मांग पर अड़ गए। तनाव को देखते हुए सलूमबर एसपी अरशद अली के निर्देश पर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देर शाम तक ग्रामीणों से समझाइश के बाद फिलहाल यहाँ शांति है। वही घटना के बाद उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत भी उदयपुर हॉस्पिटल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 19 को कल शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास की बात है। ये बच्ची बकरियां चराने गई थी और बकरियां लेके वापस आ गई थी घर पे। उसके बाद मैं घर पे कह के निकली थी मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तो गिंगला के जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर कोई जो गवरी का कोई खेल हो रहा था, वहाँ पे गई थी। तो उसने जो प्रारंभिक जानकारी दी है उस आधार पर बताया है कि वो कोई उसको एक व्यक्ति मिला और बेला फुसला के कि मैं को तेरे को राखी बांधूंगा, राखी बंधाऊंगा तुझसे, तो मेरे साथ चल, तेरे को कपड़े दूंगा। ऐसे बहला फुसला के वो कहीं नदी की तरफ, जहाँ पुल बन रहा है उस तरफ आगे की तरफ ले गया और उसके साथ में गलत काम किया। और फिर उसके बाद में सर कितना देर पैदल उसको परिजन लेके गई थी, कितनी दूर, कहाँ? हाँ, एक्चुअली ये बाद में आके और ये कोई बस स्टैंड के वहाँ कहीं बैठी हुई थी। इसकी बहन जो है वो उसको ढूंढने निकली तो वहाँ से फिर ये इसको वो घर पे लेके आई। वहाँ से फिर परिजन इसको कहीं कोई बंगाली डॉक्टर है वहाँ पे गए, लेकिन रक्षाबंधन के कारण से वो डॉक्टर मिले नहीं। वहाँ से फिर किसी और डॉक्टर के पास में ले गए घर पर। फिर क्या पुलिस के पास नहीं आए एक्चुअली। वो इधर उधर काफ़ी उन्होंने किलोमीटर 2-3 किलोमीटर जो चले हैं तो उसकी वजह से उसके काफ़ी ब्लीडिंग हो गया। और फिर ये कहीं ई मित्र की दुकान के सामने बैठे थे तो वहाँ पे ई मित्र की दुकान वाले ने देखा कि ये लड़की के कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कुछ सस्पिशियस लगा। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। एसएचओ ने तुरंत एक एसआई को भेजा और फिर उसके बाद एसएचओ खुद आए। उन्होंने सीएससी में तुरंत गिंगला सीएससी ले गए। गिंगला सीएससी वालों ने तुरंत उदयपुर रवाना कर दिया। तो हमारा जाब्ता तुरंत साथ में और उदयपुर लेके आ गए और उदयपुर में MBJH हॉस्पिटल में तुरंत बच्ची की कंडीशन ठीक है, किसी प्रकार आउट ऑफ डेंजर, कोई कुछ तकलीफ नहीं। आरोपी के बारे में अभी पुलिस आरोपी जो अभी हमने जो उससे पूछा है, लेकिन क्या होता है रात में वो जनरल एनेस्थीसिया दिया था तो उसके प्रभाव में थी वो, तो दोपहर तक भी वो पूरी तरह से सही जवाब नहीं दे पा रही थी और डॉक्टर साहब ने परमिट नहीं किया था कि इसको ज़्यादा दबाव दिया जाए और पूरी तरह से बयान हम नहीं ले पाए हैं। अभी डॉक्टर साहब अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है अब आप ले लीजिए बयान देने की स्थिति में। तो जैसे वो बयान देती है अनुसंधान उसी आधार पर आगे चला। किस तरीके का मामला सामने आया और अभी क्या वर्तमान में कार्रवाई चल रही है? देखिए, सलूमबर जिले में ग्रामीण अंचल में एक घटना हुई है। किसी बच्चे के साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ है और उसकी जानकारी पुलिस को मिली है। हमने पुलिस से अपडेट लिया है
पता चला कि वो एमडी हॉस्पिटल में उनको लाए हैं। ब्लड लॉस ऐसा भी एक जानकारी मिली है और अभी हालत ठीक है। सर, इस बच्ची को लेके झोला छाप चिकित्सकों के पास में भी परिजन काफ़ी घूमे हैं और जिले में काफ़ी सक्रिय भी हैं झोला छाप। हाँ, इस तरह की जानकारी आई है कि वो काफ़ी जगह गए हैं। उसके बाद सीएससी पे पहुंचे, उसके बाद फिर पुलिस को सूचना और ये सारी चीज़ें हुई है। तो ये भी पूरी व्यवस्था में जानकारी में आने वाला विषय है और इस पर थोड़ा सघन जांच भी करनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको थोड़ा व्यवस्था सुधार करनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस बात को भी जो चिकित्सा विभाग है उनके सामने रखेंगे। तो फिलहाल तो हमने यहाँ सुपरिटेंडेंट साहब से बात किया है, तो उन्होंने बताया कि अभी तबीयत ठीक है, कोई ब्लड लॉस हुआ था, कुछ ब्लड भी उनको चढ़ाया है। तो फिलहाल इस तरह की चीज़ें हैं। ग्रामीणों ने आक्रोश भी जताया इस मामले को लेकर, गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। देखिए, स्वाभाविक है किसी बालिका के साथ, आप जानते हैं कि एक बालिका होती है, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है, पूरे गांव की बेटी होती है। तो इस तरह की बातें हुई तो स्वाभाविक है मौके पर जो चीज़ हुई होगी, तो उस बात को भी देखना है। लेकिन मुख्यतः पुलिस की जाँच और पुलिस की जांच में सारे तथ्य आना, वो जो दोषी है उसको कड़ी सजा देना, ये भी एक प्राथमिकता विषय है। तो माननीय एसपी साहब को कहा है, तो वो इस बारे में तेज़ी से काम करते हैं।